स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एटी क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फॉर क्लास 8 साइंस। ठीक है। अब आप लोग के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि मैंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं करवाया, क्रॉप प्रोडक्शन के बाद सीधे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्यों आई है। इसलिए मैंने ऐसा किया क्योंकि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा बड़ा चैप्टर है। अगर ये पहले कंप्लीट करूँगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत जल्दी ही आ जाएगी। ठीक है, तो ये है पहला लेक्चर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्लस इस मतलब थोड़ा लंबा चैप्टर भी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स नॉन मेटल्स के पहले हम लोग बात करते हैं एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स क्या हैं? ठीक है, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, जवाब आ रहा होगा कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम ये सब एलिमेंट्स हैं। तो यस, आप सही हैं, बट इसको यदि आप एक डेफिनेशन के फॉर्म में कहना चाहेंगे तो कैसे कहेंगे? तो इसको कहिएगा आप लोग प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इन बाय एनी केमिकल मेथड। ठीक है, उसे हम एलिमेंट कहते हैं। क्या अब हाइड्रोजन किसी भी केमिकल मेथड से टूट सकता है? ये हाइड्रोजन है, तो क्या इसको हम तोड़ सकते हैं? ठीक है, हम किसको तोड़ सकते हैं? हम कंपाउंड को तोड़ सकते हैं। ठीक है, कंपाउंड क्या? H2SO4। H2SO4 क्या होता है? H2SO4 इसमें क्या है? हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन। तो इसको तीनों को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं केमिकल मेथड के थ्रू, बट एलिमेंट्स को नहीं। ठीक है, मोर देन 118 एलिमेंट्स आर नोन टुडे। ऑफ दिस 22 आर नोन एज मेटल। 22 इसमें से हैं हमारे नॉन मेटल। ठीक है, इसमें से 22 क्या है? नॉन मेटल है, और इसमें टोटल हम लोग के पास है 118 या फिर उससे भी ज़्यादा है। अभी कैलकुलेट इतना साइंटिफिकली पता नहीं किया गया है, बट हाँ 118 तक सीमित रखा गया है इसको। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स हैज़ बीन मेनली क्लासीफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। इनकी प्रॉपर्टीज़ के थ्रू इन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स। तो पहले बात करते हैं मेटल की। मेटल में क्या क्या आ जाएंगे? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक और सवाल बताता हूँ। ठीक है, ऐसे कौन से 2 मेटल हैं जो सिंपली नाइफ से कट हो जाते हैं? ठीक है, 2 ऐसे मेटल होते हैं जो नाइफ से कट हो जाते हैं, वो होते हैं सोडियम और पोटेशियम, Na और K। ठीक है, याद रखिएगा। उसे आप चाकू से काटिएगा ना, वो सब सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट मेटल भी कहते हैं उन्हें हम। ठीक है, अब नॉन मेटल पे आते हैं तो उसमें आ जाएगा आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। ठीक है, द एलिमेंट विच शोज प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल आर कॉल्ड मेटेलॉइड्स। ठीक है, जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो कर रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे? मेटेलॉइड्स। ठीक है, एग्जाम्पल इसका हो जाएगा सिलिकॉन, बैरन, और भी बहुत सारे होते हैं, मुझे इतने ही पता है अभी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो पहले मेटल्स की बात करेंगे ना, फिजिकल प्रॉपर्टी की। तो यदि फिजिकल प्रॉपर्टी की मेटल की बात कर रहे हैं तो आप सब लोग को पता है कि मेटल तो हार्ड होंगे, शाइनी होंगे, ये 2 चीज़ तो आपको पता होगा। ठीक है, तो शाइनिंग ना लिख के आप लोग लिखिएगा उसमें, वो है लश्यरस। ठीक है, क्या है? लश्यरस। और वो हार्ड है, जनरली सबको पता है, बट सोडियम और पोटेशियम क्या है? हमारे सॉफ्ट मेटल में आते हैं। ठीक है, अब एक और फिजिकल प्रॉपर्टी आती है मेटल की, वो क्या है? वो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों को अच्छे से कंडक्ट करता है वो। ठीक है, अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की। ठीक है, तो वो है डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी और सोनोरस। ठीक है, डक्टिलिटी से शुरू करते हैं। डक्टिलिटी क्या है? आप लोग मान लीजिए ना, एक सेकेंड, ये देखिए आप लोग, ये मान लीजिए एक मेटल है और
इसमें हम लोग को कौन सा फोर्स लगाना है, डक्टिलिटी में हम लोग का फोर्स लगता है टेंसाइल फोर्स। कौन सा फोर्स लगता है, टेंसाइल फोर्स, ठीक है। तो टेंसाइल फोर्स कैसे लगता है, इसको जब हम लोग ऐसे पकड़ के ऊपर खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक वायर के फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन मैलेबिलिटी में क्या होता है, मैलेबिलिटी में भी आ जाइए, दोनों समझा देता हूँ, ठीक है। मैलेबिलिटी में लगता है हमारा कंप्रेस फोर्स। तो कंप्रेस फोर्स क्या होता है, दबाव, और टेंसाइल फोर्स क्या होता है, खिंचाव, ठीक है। तो मैलेबिलिटी में क्या आ गया, दबाव, कंप्रेस फोर्स, मैंने दबाया इसको, दबाया दबाया दबाया, तो ये किसके फॉर्म में हो गया, एक प्लेन शीट के फॉर्म में आ गया, ठीक है, एक शीट के फॉर्म में अब आने लगा, ठीक है। और इसका एग्जांपल आप एल्यूमिनियम फॉइल देख लीजिए, आप लोग खाना रैप करते होंगे उसमें, तो वो भी एक एग्जांपल है। उससे कैसे बनाता था, मेटल को चपटा चपटा के, मतलब उस पर दबाव बनाते हैं हम लोग मेटल पे, तो वो क्या होता है, थिन शीट का रूप ले लेता है। और जब उसी मेटल में खिंचाव बनाते हैं, तो खिंचाव बनाने से क्या होता है, वो एक वायर का फॉर्म ले लेता है, ठीक है। आई होप डक्टिलिटी और मैलेबिलिटी आप लोगों ने समझ ली होगी। अब बात आते हैं सोनोरिटी पे। सोनोरिटी क्या है, तो सोनोरिटी क्या होती है, जब कोई मेटल को आप हिट करते हैं तो उसमें से एक स्ट्राइकिंग की साउंड आती है, उसे हम सोनोरिटी कहते हैं। सोनोरिटी तो इजी है, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया जब स्कूल में घंटी बजती है, बेल, घंटा होता है ना गांव के स्कूल में, तो टन 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 बजता है ना, मेटल जब आपस में टकरा रहा है तो स्ट्राइकिंग साउंड प्रोड्यूस किया, ठीक है। और क्या होती हैं, मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी से हम एक मेटल को डिजायर शेप दे सकते हैं, अलग अलग शेप दे सकते हैं, ठीक है। तो ऑल मेटल्स आर सॉलिड, लेकिन एक्सेप्शन में आता है मर्क्यूरी एंड गैलियम, ये दोनों लिक्विड हैं बट मेटल है, याद रखिएगा, एक्सेप्शन में आता है ये दोनों। और सॉफ्ट मेटल में आता है आपका सोडियम एंड पोटेशियम, ये सब आप नोट करते रहिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं नन मेटल की। ये तो बातें की हैं अभी जितने भी हमने वो मेटल्स की, अब नन मेटल पे आ जाते हैं। जो मेटल में बातें की सेम उसका उल्टा होता है नन मेटल में। तो भाई क्या होता है, तो वही बता दो, बता देता हूँ, ठीक है। नन मेटल में स्टार्टिंग मैंने किससे की थी, नन मेटल सॉफ्ट होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं, लश्चरस नहीं होते हैं, नॉन सोनोरस होते हैं, नन डक्टाइल होते हैं, नन मैल्यूबल होते हैं, ठीक है। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो यदि आपको मेटल का याद है तो नन मेटल का तो आप आसानी से लिखाइएगा, ठीक है, ये इजी रहेगा आपके लिए। तो नन मेटल्स में एक और चीज़ होती है, जब उन्हें मारा जाता है थोड़ा से या फिर किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से तो वो टूट जाती है, बट मेटल्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब आज शुरू करते हैं क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। सो लेट्स स्टार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, क्योंकि हमने बहुत जल्दी ही फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ख़त्म कर ली, ठीक है। तो पहले आते हैं मेटल्स पे, ठीक है, स्टार्टिंग फिर मेटल से ही करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए। तो क्या होता है ना, मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, लेट मी शो यू, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड। व्हाट दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड, ठीक है। एक एग्जांपल ले लीजिए 2Mg + O2, तो वो क्या बन जाएगा, 2MgO, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये जब रिएक्ट करेगा तो उसका प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म में होगा, मतलब बेसिक फॉर्म में होगा, ना कि एसिड में, ठीक है। बहुत से मेरे स्टूडेंट्स एसिड कर देते हैं, बट नहीं, बेसिक, ठीक है। अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। तो जब अब मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ हो रही है तो क्या बन रहा है, प्रोडक्ट हमारा निकलेगा हाइड्रो ऑक्साइड और ऑक्साइड। मतलब हाइड्रो ऑक्साइड का क्या होता है, OH, और ऑक्साइड का सिर्फ O, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसका भी एग्जांपल दे देता हूँ मैं। मेटल + H2 क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, और रिलीज़ करता है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। एक एग्जांपल लिख लीजिए आप लोग, 2Na + 2H2O,
ठीक है, एक एरो का साइन दीजिएगा। हमेशा केमिकल इक्वेशन में एक एरो का साइन देते हैं, ना कि इक्वल टू का। 2NaOH प्लस H2 होगा, वो ऊपर H2 के बाद एक साइन बनाइएगा जिसमें एरो ऊपर हो। इसका मतलब क्या है, वो हाइड्रोजन गैस मतलब गैस के फॉर्म में उड़ रही है। ठीक है, तो आज का लास्ट टॉपिक वर्क कर लेते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। सो जो मेटल होता है जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, इट फॉर्म सॉल्ट। ठीक है, 2Na प्लस 2HCl। ठीक है, और तो क्या बनाएगा वो NaCl प्लस H2 जो होगा रिलीजिंग फॉर्म में, ऊपर एरो दे दीजिएगा। ठीक है, कॉपर एंड सिल्वर एंड गोल्ड डोंट रिएक्ट विथ एसिड। ये तीन हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, सो गाइस ये है डक्टिलिटी जो मुझे समझाना था। ठीक है, तो डक्टिलिटी है, ये देख सकते हैं, ये है मेटल, यहाँ पे मैंने एक मेटल बनाया है, और ये देखिए इसमें क्या लग रहा है, खिंचाव। कौन सा फोर्स, खिंचाव मतलब टेंसाइल फोर्स लग रहा है। तो इसका प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, एक थिन वायर में बन रहा है। ठीक है, ये आपको एक पिक्चर के थ्रू समझा रहा हूँ। अब आते हैं मेलेबिलिटी पे। तो मेलेबिलिटी आप देख सकते हैं, ये भी एक मेटल है, इसमें लेकिन ऊपर नीचे से दबाव लग रहा है। तो दबाव लग रहा है मतलब कौन सा फोर्स, कंप्रेस फोर्स लग रहा है। तो ये भी एक मेटल है, लेकिन इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, थिन शीट। ठीक है, थिन शीट। सो गाइस अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये भी लिख दिया है, मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाता है हमारा, मेटल ऑक्साइड। और मेटल प्लस वाटर हो जाता है मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, और मेटल प्लस एसिड क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस क्या होगा ऊपर में, मतलब उड़ रहा। ठीक है, सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। आपको इस वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।